सुबह मुंबई में हुए एक हादसे ने हर किसी को डरा दिया है। यहां एक तेज रफ्तार बस ने 6 लोगों की जान ले ली और करीब 50 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ उसने मुंबई की सड़कों पर चलने वालों को दहशत में डाल दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है। कुर्ला इलाके में एलपीएस रोड पर एक सरकारी बस ने भरे बाजार में भीड़ को रौंद दिया। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे में 49 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तेज रफ्तार मुंबई की बीईएसटी बस ने करीब 100 मीटर तक जो है वो तेज रफ्तार से आई और काफ़ी सारी गाड़ियों को जो है अपने जद में ले लिया। इस गाड़ी को देखिए कि किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गई है यह गाड़ी। इसके अलावा बाकी जो गाड़ियों की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये गाड़ियाँ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो भी इस तेज रफ्तार बस की जद में आया वो सारे इसके कारण जो है वो घायल हो गए। यह हादसा इतना भयंकर था कि हर तरफ तबाही का मंजर फैल गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। हालांकि जैसे ही हादसा सामने आया, मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस की टीम को इस बारे में खबर दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इस वक्त घायलों का इलाज अभी जारी है। लोगों के मुताबिक इस हादसे ने भयंकर रूप इसीलिए ले लिया क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ, कुर्ला के इस इलाके में लोगों की खचाखच भीड़ भी मौजूद थी। बेस्ट एक बस था, उसका एक्सीडेंट कुर्ला वेस्ट में हुआ। जो भी जख्मी है इनका उपचार यहाँ पर अभी बाबा हॉस्पिटल में और साइन हॉस्पिटल में चल रहा है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं इस हादसे के 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें से एक में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार में लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। लोग अपने काम से आवाजाही कर रहे हैं। 2 युवक बाइक खड़ी कर कुछ बातें भी कर रहे हैं। तभी अचानक बीईएसटी की यह बस तेज रफ्तार से आती है और एक युवक के साथ कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। वहीं दूसरे सीसीटीवी में बस बाजार से तेजी से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान बस के नीचे से चिंगारी निकलती नजर आ रही है। यानी बस ने किसी बाइक या किसी लोहे की चीज को अपने चपेट में लिया था, जो बस के नीचे घिसटती आ रही है और इससे चिंगारी निकल रही थी। हालांकि हादसा सामने आने के बाद कुछ लोगों का दावा है कि बस ड्राइवर नशे में धुत था, लेकिन पुलिस इस बारे में अभी कुछ भी साफ बोलने से बच रही है। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जांच में जुटी है। 3 महिलाओं को तो ठोकते और भी आगे से नहीं कि 2 महिलाओं को ठोक के वो स्पीड में आ रहा था। वो इतनी जोर में आवाज आई कि हमको उसके पीछे पीछे भागना पड़ा और वहाँ जाके बस की कांच फोड़ के वो पैसेंजर लोगों को निकालना पड़ा। जांच में ये सामने आया है कि जिस बस से यह हादसा हुआ वो एक इलेक्ट्रिक बस थी, जिसने 100 मीटर के दायरे में कुल 30 से 40 गाड़ियों को टक्कर मारी है। इतना ही नहीं, बेकाबू बस से यहाँ एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम को भी नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर इस हादसे ने एक बार फिर मुंबई को उन हादसों की याद दिला दी, जिसमें रफ्तार ने कई बेशकीमती जिंदगियों को छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस हादसे के बाद कुर्ला के विधायक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा और क्या कार्रवाई की बात कही गई है, सुनिएगा। कि जो पीड़ित है या जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। जरूर उसके बारे में मैं सरकार से मांग करूंगा। अभी मैंने सीएम साहब से बात की और जरूर उनको जो कॉम्पनसेशन देना चाहिए वो हम देंगे। और जो 6 लोग हैं और साथ में जो गंभीर स्वरूप से हाजिर है और जो इंजर्ड है, इनके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें।
और अधिकारी भी मौके पर इस हादसे के बाद पहुंचे। अधिकारी पूरे मामले की जांच की बात भी कह रहे हैं, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे रफ्तार का कहर मुंबई के कुर्ला इलाके में देखने को मिला है और कैसे इसने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी है। दरअसल मुंबई के कुर्ला में बस ने 54 लोगों को कुचल दिया। 54 लोगों को कुचलने की बात सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी बस, और ये बस जो बेकाबू हुई है, जिसकी रफ्तार तेज थी, उसको लेकर कई बातें भी कही जा रही हैं। अभी यह कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से रफ्तार बेकाबू हो गई थी बस की और इस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि यह ड्राइवर पहली बार बस चला रहा था, इस वजह से भी यह हादसा हुआ। हालांकि इसको लेकर अभी अधिकारी बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि बेकाबू रफ्तार के पीछे आखिर कौन गुनहगार है, किसकी लापरवाही इस सब के पीछे सामने आई है। मुंबई के कुर्ला सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी इस हादसे के बाद सामने आ रही है। आरोपी ड्राइवर पहली बार बस चला रहा था। आप समझिए, यह थ्योरी भी सामने आ रही है कि आरोपी ड्राइवर पहली बार बस चला रहा था। 1 दिसंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट पर उसको शामिल किया गया था और बीएमसी ने 3 महीने पुरानी बस को लीज पर लिया था, जिसके बाद इस ड्राइवर को 1 दिसंबर को हायर किया गया था और उसके बाद ये पहली बार बस चला रहा था, जिसने पहली बार बस चलाने में ही 6 लोगों की जान ले ली, जबकि करीब 50 के आसपास लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। अधिकारी भले ही मामले की जांच की बात कह रहे हो, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उसने सभी को चौंका कर रख दिया है कि मुंबई में एक बड़ी लापरवाही सामने आती है और इसके लिए असल मायने में जिम्मेदार कौन है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में जो मामला सामने आया है वो आपकी आंखें खोल देगा और आपको चौंकाना भी कर देगा। अभी पिता पुत्र को पकड़ा गया। टेंडर एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, किसी के मोबाइल में अगर उसको डाउनलोड करा दें तो फिर वो उसकी स्क्रीन उस व्यक्ति से शेयर हो जाएगी जिस व्यक्ति ने उसको वो भेजा है, लिंक भेजी है। और डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक मौलाना फंस गए हैं। डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द सुनते ही आपको लगेगा कि आपने कोई गलती की है और इसलिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी शब्द कानून में है ही नहीं। लेकिन आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के समय में आपसे ठगी करने का एक नया तरीका निकाला गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से जो मामला सामने आया है, उससे यह खुलासा हुआ है कि आपके पैसे आपसे ही लूटकर कहां पर लगाए जा रहे हैं, कैसे बांटे जा रहे हैं, और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके पैसे आपसे लूट के कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ठगी का फसाना मास्टरमाइंड मौलाना। एमपी टू चाइना, फंस गए रे मौलाना। मध्य प्रदेश के इंदौर की क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के मामले की जांच के दौरान ये पाया कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए लूटी गई मोटी रकम का मदरसा कनेक्शन भी है, जिसका जाल उत्तर प्रदेश, कश्मीर और मध्य प्रदेश से होता हुआ चीन तक फैला है। दरअसल भोपाल पुलिस पिछले कई महीनों से साइबर फ्रॉड के मामले में जुड़ी कई शिकायतों की जांच कर रही थी, जिसकी जांच के दौरान इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि साइबर क्राइम के जरिए लूटी गई रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक मदरसे के मौलाना का खाता भी है। जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में मदरसे के मौलाना अली अहमद और उसके बेटे असद अहमद को गिरफ्तार किया। तो पता चला कि जालसाजी के खेल का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर चीन तक फैला है और इसमें मौलाना की भूमिका एक कमीशन एजेंट जैसी है। किसी भी प्रयास में कोई भी दोषी हो, अपराध अपराध होता है, शासन ने करना चाहिए। और ऐसी जो गतिविधि कोई हो जो किसी भी प्रकार का क्राइम करे, कानून को अपना काम करना चाहिए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में तकरीबन 42 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। मदरसे के संचालक अली अहमद खान और उसके बेटे असद अहमद खान से पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस का मकसद ये जानना है कि मध्य प्रदेश में लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ऐंठी गई रकम बाकी किन खातों में ट्रांसफर की गई। 2 मामलों में लोगों के पैसे भी चले गए, इस पर फ्रॉड हुआ। उसमें हमने कानपुर में जाकर आरोपियों को पकड़ा है। एक तरह से रैकेट पूरा काम करता है, जहां पर कि कुछ लोग कॉल करते हैं, कुछ लोग पैसा डलवाते हैं, कुछ लोग खाते खुलवा के पैसे को विड्रॉ करते हैं। तो पूरे रैकेट के रूप में काम करता है और ये ग्लोबल है, यूनिवर्सल है। इसमें देश, प्रांत, जिले की कोई सीमाएं नहीं होती। कोई व्यक्ति कहीं से बैठ के फ्रॉड कर सकता है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती पूछताछ